हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज की जो वीडियो है हम इसमें अपने गुडविल चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इससे जो पहले की वीडियोस हैं वो आपको उनमें हमने ऑलरेडी गुडविल के 42 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए हैं। वो सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 43। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट गुडविल बाय यूजिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है। नेट प्रॉफिट्स हमें दिए हैं 18, 19 और 20 के। उसके बाद हमें बोला है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। रेम्युनरेशन ऑफ 1 लाख टू पार्टनर्स इज टेकन एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हम जानते हैं रेम्युनरेशन जो है ये एक तरह का बिजनेस एक्सपेंडिचर है और हमें पता है जब भी कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर आता है तो जब हम प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं तब हम इनकी एडजस्टमेंट करते हैं। बिजनेस एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा माइनस होता है प्रॉफिट्स में से। अगर आपको अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि हमने इन्हें माइनस क्यों किया है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें गुडविल की। मैंने उसमें ये सारा कंसेप्ट अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन किया है। आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज 7 लाख, वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल इज 6 लाख, लाइबिलिटीज इक्वल टू 1 लाख। हमें पता है जो ये पॉइंट है ये हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, लेकिन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन भी है। अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे तो भी हमारा आंसर 6 लाख ही आएगा। आगे हमें बोला है हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है बाय 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जितने हमने मेथड्स पढ़े हैं चैप्टर में हमने उन सभी को यूज करके गुडविल कैलकुलेट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए। फर्स्ट पॉइंट जो है हमें पूछा है क्वेश्चन में। हम जानते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होता है जब भी हम एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। यहाँ मैंने टेबल बनाया हुआ है क्योंकि हमें पता है हमने रेम्युनरेशन की एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर ईयर्स लिख लेंगे। हमारे पास 3 years हैं 18, 19 और 20। मैं यहाँ पर फिल कर लूँगी 2018, 2019 एंड 2020। उसके बाद जो हमें प्रॉफिट्स ये गिवन है हम इन्हें इस कॉलम में फिल कर लेंगे। प्रॉफिट्स हमें दिए हैं 2 लाख, 180 और 160। उसके बाद जो एडजस्टमेंट करनी है वो हमने इस कॉलम में लिखनी है। उसने बोला है कि 1 लाख हमने पार्टनर्स को पे करना है, तो 1 लाख की एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पर लिख ली है। बिजनेस एक्सपेंडिचर था तो ये माइनस होगा, ठीक है। अगर कोई इनकम होती फिर ये यहाँ पर ऐड होनी थी। अब इसे सॉल्व करके हम लिख देंगे 2 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, 1,80,000 माइनस 1 लाख इक्वल टू 80,000, 1,60,000 माइनस 1 लाख इक्वल टू 60,000। अब हमने इनका टोटल करना है 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000, ये आ जाएगा 2,40,000। ये है हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है। सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स हमने कैलकुलेट किया 2,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने हमने ईयर्स लिए हैं 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा हमारे पास 80,000 हमारे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। फिर स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला आप जानते हैं, एवरेज नॉर्मल
प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आए हमारे 80,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 80 इंटू 3 इक्वल टू 2,40,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर गुडविल। और ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है वो सॉल्व हो गया, जिसमें हमने सॉल्व करना था 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलिए फ्रेंड्स, अब सॉल्व करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 6 लाख है। अगर हमें जैसे नीचे यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन भी हैं, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट भी करते हैं तो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 6 लाख ही आती। फर्स्ट स्टेप हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप नंबर 2 में हम कैलकुलेट करते हैं अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख। 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 10%, 10 बाय 100। ये आ गया हमारा 60,000। स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करते हैं एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट्स। ये वही बिजनेस प्रॉफिट्स हैं जो हमने अभी सिंपल एवरेज मेथड में नॉर्मल प्रॉफिट्स, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए थे, उसी को ही सुपर प्रॉफिट मेथड में एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो वो हम यहीं से लिख लेते हैं क्योंकि हमने कैलकुलेट किए हुए हैं 80,000। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे अपना स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में हम कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 60,000, ये आ गया 20,000। लास्ट स्टेप नंबर 5 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला इसमें सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ years ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 years ऑफ परचेज मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आ जाएगा 60,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर गुडविल बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। अब चलिए सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमें पता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और जो सुपर प्रॉफिट मेथड है वो दोनों बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस आता है जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। सुपर प्रॉफिट हमारे पास आया 60,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट है हमारे पास, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 20,000। 20,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ जाएगा हमारे पास 2 लाख। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर गुडविल बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए अब हमारा लास्ट 4th पॉइंट रह गया है सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास स्टेप नंबर 1, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज नॉर्मल
प्रॉफिट्स, ये वही एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं जो हमने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किए थे 80,000। ये हमारे पास आ गए 80,000। स्टेप नंबर 2 में हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। इसका फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 80,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आ जाएगा हमारे पास 8 लाख। स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख। स्टेप नंबर 4 में हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, मीन्स स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। स्टेप 2 में हमने कैलकुलेट किया कैपिटलाइज्ड वैल्यू 8 लाख माइनस स्टेप नंबर 3 6 लाख। ये आ गई हमारी 2 लाख। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर गुडविल बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आप देखिए, हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाया और हमारा आंसर आया 2 लाख। और हमने जो हमने अभी कैलकुलेट किया है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, उससे भी जो हमारा आंसर आया है वो आया है हमारा 2 लाख। तो आप कैपिटलाइजेशन का कोई भी मेथड लगाएं, आपका जो आंसर है वो हमेशा सेम आएगा। अगर आपने एक मेथड से निकाल लिया है, आप दूसरे मेथड से निकाल कर अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा गुडविल का चैप्टर। हमने गुडविल चैप्टर के सभी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ लग गए हों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन की वीडियो जो है चैनल पर चेक कर सकते हैं। सारी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं किस क्वेश्चन में डाउट है और क्या डाउट है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस पर जल्दी से जल्दी एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अब स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, एक और नया चैप्टर अकाउंट्स का। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू।